नमस्कार, अभिनंदन आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस माध्यम से जो आपको ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड की जा रही है, आपको टीचिंग लेवल दिया जा रहा है, लर्निंग आपको करना ही है। तो नाइन्थ फॉर्म के लिए कहना चाहूँगा, नाइन्थ फॉर्म जो ग्रेड नाइन्थ है उसके लिए आज हम बीहाइव टेक्स्ट बुक है, बीहाइव टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट लेसन है द फन दे हैड वो शुरू करने जा रहे हैं। और ओवरऑल सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे माध्यम होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हैं कि काश ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए कि स्कूल ना लगें, हमें बगैर एग्ज़ाम दिए हुए पास कर दें, ये हो जाए वो जो वटेवर, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ हमारे जहन में, हमारे दिमाग में रहता है। तो अक्सर बच्चों के दिमाग में रहता है क्या रोज़ रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, छुट्टियाँ हो जाती तो ठीक है, देखिए कुदरत ने कैसा करिश्मा किया है, अब छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं, सब हैंशी घर बैठे हैं, सब कुछ रुक गया। तो ऐसा ही भविष्य के बारे में कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव होकर के सोचना चाहिए। तो ऐसे ही दो कैरेक्टर मेरे पास इस कहानी में है, टॉमी और मार्गी, जो एक फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और 17 मई 1957 के इस दौर में उन्हें आज के इस दौर की एक किताब मिल जाती है, प्रिंटेड बुक मिल जाती है। जब वो उसे देखते हैं तो जस्ट इमेजिन करने लग जाते हैं, उनको बड़ा ओड सा लगता है। फन का मतलब यहाँ हंसी मजाक है, बड़ा आनंद आता है, हंसी मजाक होता है कि आज इस दौर में 2157 के दौर में तो हमारे एक बेडरूम से ही नेक्स्ट हमारा स्टडी रूम है, तो वहाँ पे स्कूल होते थे, टीचर पढ़ाते थे। बट स्टूडेंट, एक जो ऑनलाइन टीचिंग का और एक फेस टू फेस का बहुत फर्क है। यहाँ फ्रेंड्स बनते हैं, स्कूल में एक माहौल मिलता है, टीचर से फेस टू फेस आपका कम्युनिकेशन होता है। बट एक वो जो लेवल होता है साइंटिफिकली, उसमें तो सिर्फ आज भी करते हैं आप ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन ही माध्यम है जो आप तक पहुंच रहा है। तो ऐसे ही भविष्य का कुछ ताना बुना गया है इस लेखक के द्वारा, इसाक एसिमोव, जिसमें वो 17 मई 1957 में दो कैरेक्टर हैं, टॉमी और मार्गी, उनकी बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आप ही के एक सहूलियत के लिए, एक कंफर्टेबल जोन के लिए आपकी यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग है, रेस्टेड जो आपकी रीडिंग में आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जिस्ट, टू बी, इन बीइंग, किसी चीज का होना, वर्चुअल, रियल, वास्तव में, क्रिंकली, विद मैनी फोल्ड्स, कई गुना, ऑफुली, टेरिबली, बहुत ज्यादा, वेरी मच, टेलीबुक्स, बुक्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन, scornful, contemptuous means तिरस्कारपूर्ण, घृणास्पद, रस, not better, बुरा, अच्छा नहीं, slot, a given space, दिया गया स्थान, पंच कोड, a number with some hole, कुछ एक छिद्र या कुछ एक संकेतों के साथ संख्या, फॉल्ट, प्रॉब्लम, समस्या, गियर, एडजस्टेड द स्पीड, स्पीड को एडजस्ट करने के लिए जो गियर होता है, गियर जिसको आप कहते हैं, पैटर्न, डिजाइन, आकृति, ब्लैंक्ड आउट, गोट, प्लेन विदाउट एनी राइटिंग, एक सामान्य सतह बिना किसी चीज के लिखे हुए, लॉफ्टिली, इन अ सुपीरियर वे, बहुत अच्छे सर्वश्रेष्ठ तरीके से, बैट का, टू मेक अ बैट, टू मेक अ बैट मीन्स टू मेक अ बैट, शर्त लगाना। तो चलिए अब हम रीडिंग करेंगे द फन दे हैड। आपको जो बुक रीडिंग है वो सेल्फ करनी है और किया कीजिए, क्योंकि जितना अंडरस्टैंडिंग से करेंगे स्टूडेंट उतना लेसन आपको स्पष्ट रूप से समझ आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक समरी है, समरी के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल इजीली वे से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में, उसके जो रीडिंग के बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। द स्टोरी सेट इन फ्यूचर इन द ईयर 2157, 2157 वर्ष के आने वाले उस भविष्य में ये सेट की गई कहानी है। When printed books had ceased to be ended, खत्म हो जाएंगी, to be in use for a long time, काफी लंबा समय हो जाएगा कि किताबों का कोई दौर नहीं रहेगा। That was why Margie, an 11-year-old girl, और यही कारण है कि मार्गी जो 11 वर्ष की लड़की थी, वो जो थ्रिल्ड, बहुत रोमांचित हुई, when Tommy, a 13-year-old boy, found an old printed book in the attic of his house, जब अपने घर के एक स्पेस में उसे जो है एक किताब मिली, प्रिंटेड किताब। She wrote in her diary dated May 17, 2157, 17 मई 1957 को वो जो मार्गी है उसने अपनी डायरी में लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक रियल बुक, एक असली किताब मिली।
मार्गीज ग्रैंडफादर हैड वंस टोल्ड हर, मार्गी के दादाजी ने एक बार उसे बताया था दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बेबी, जो एक छोटी सी बच्ची थी, हिज ऑन ग्रैंडफादर हैड टोल्ड हिम, उसके अपने दादाजी ने उसे बताया था दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक बार कहीं कभी ऐसा भी समय था जब प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर कागज पर, पेपर पर सारी कहानियों को मुद्रित किया जाता था, प्रिंट किया जाता था। बट इन 2157, परंतु 2157 में वर ओनली मूविंग ई टेक्स्ट बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक, जो आज के हमारे दौर की चीज़ें हैं, रोबोटिक्स के माध्यम से पढ़ना, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, जो नेटवर्किंग के माध्यम से काम करना, तो उसमें ई बुक्स जो हैं चल रही थी, विच मूव्ड ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन, जो टेलीविजन की स्क्रीन पर चल रही थी। द टेलीविजन स्क्रीन कुड हैव अ मिलियन बुक्स ऑन इट, और टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर न जाने कितनी अनगिनत करोड़ों अरबों किताबें पाई जा सकती थी। सो इसलिए मार्गी फाउंड इट अनयूजुअल, मार्गी को ये विचित्र लगा, एंड फनी, मजाकिया, हास्यास्पद, टू रीड वर्ड्स ऑन द प्रिंटेड पेज, प्रिंटेड पेज पर शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, जो कि स्थिर थे। किताब में आप देख सकते हैं कि वर्ड स्थिर ही रहते हैं, चलते नहीं हैं। मार्गी आस्क्ड टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा व्हाट द बुक्स वाज अबाउट, और वो किताब लगभग कैसी थी, क्या थी। टॉमी टोल्ड हर दैट द बुक वाज अबाउट अ स्कूल, कि वो किताब एक स्कूल के बारे में थी। मार्गी हैड ऑलवेज हेटेड स्कूल, और मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत होती थी। और ये एक वास्तविकता है बच्चे, कि जब संडे आता है या कोई भी हॉलीडे आता है और नेक्स्ट डे स्कूल जाना हो, इट बिकम्स सो डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल, उठना जाना बहुत परेशानी होती है बच्चे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ के दौर की बात आ रही है। मार्गी को स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत थी। शी हेटेड इट मोर नाउ बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट, शी हेटेड इट मोर नाउ, और इससे भी ज़्यादा वो नफरत थी उसको किस बात से, बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जियोग्राफी भूगोल में उसका जो मैकेनिकल टीचर था, मीन्स जो कंप्यूटर लेवल से पढ़ा जा रहा था, वो क्या कर रहा था, उसको वो उसे टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट दे रहा था। हर मदर वॉज वरीड, उसकी माता बहुत चिंतित थी, बिकॉज मार्गी वॉज नॉट फेयरिंग वेल इन द टेस्ट, फेयरिंग वेल मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी टेस्ट में। मार्गीज मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को जो मार्गी ने बुलाया, मार्गी की मदर ने बुलाया। आफ्टर चेकिंग द लेसन्स क्वेश्चंस, और उन सारे अध्यायों को, प्रश्नों को चेक करने के बाद मार्गीज होमवर्क एंड टेस्ट, मार्गी के गृह कार्य और टेस्ट को ही फाउंड, उसने पाया दैट द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वाज अ लिटिल टू क्विक, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था उसका काम करवाने का जो तरीका था थोड़ा ज़्यादा फास्टली था। ही स्लोड द जियोग्राफी सेक्टर डाउन टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और उसने उस टेक्निकल लेवल के, मैकेनिकल लेवल का जो टीचर था उसके काम को एक 10 वर्ष के बच्चे के स्तर के हिसाब से स्लो कर दिया, धीमा कर दिया। बट मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत ज़्यादा निराश थी, बिकॉज शी होप्ड, क्योंकि उसे आशा थी दैट ही वुड टेक द टीचर अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही वुड टेक द टीचर अवे फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय से वो टीचर से दूर हो रहा था। बीइंग क्यूरियस, बहुत ही उत्सुकता के साथ, मार्गी वंडर्ड व्हाई एनीबडी वुड राइट अबाउट स्कूल, मार्गी हैरान थी कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। टॉमी एक्सप्लेन्ड टू हर, टॉमी ने उसे एक्सप्लेन किया दैट इट वाज एन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, कि ये जो लिखा गया स्कूल के बारे में क्यों लिखा गया है, तो उसने बताया कि एक पुराने प्रकार का स्कूल था विच एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो, जो शताब्दियों पहले हुआ करते थे। शी वॉज सरप्राइज्ड, वह बहुत हैरान थी। व्हेन टॉमी टोल्ड हर, जब टॉमी ने उसे बताया दैट एट दैट टाइम द टीचर, कि उस समय अध्यापक यूज्ड टू बी ह्यूमन बीइंग, इंसान हुआ करते थे। मार्गी कमेंटेड, मार्गी ने व्यंग किया दैट शी वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंजर टू कम, वो नहीं चाहेगी कि कोई अजनबी उनके पास आए एंड टीच हर, और उसे पढ़ाए इन हर हाउस, उनके घर में। टॉमी टोल्ड हर, टॉमी ने उसे बताया दैट द टीचर एट दैट टाइम डिड नॉट लिव इन द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट, वो जो टीचर थे ना उस समय एक विद्यार्थी के, छात्र के घर पर नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल स्कूल बिल्डिंग, एक विद्यालय का विशेष भवन होता था। ऑल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो देयर टू स्टडी, सभी बच्चे वहां पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। टॉमी फर्दर टोल्ड मार्गी, टॉमी ने आगे मार्गी को बताया दैट एट अ टाइम,
एक समय पर ऑल द स्टूडेंट्स यूज्ड टू लर्न द सेम थिंग एट स्कूल, सभी विद्यार्थी स्कूल में एक ही प्रकार की चीजें सीखा करते थे। मार्गी कमेंटेड, मार्गी ने आगे तर्क किया, दैट हर मदर हैड टोल्ड हर, कि उसकी माता ने उसे बताया था, दैट अ टीचर हैड टू बी। मार्गी कमेंटेड दैट हर मदर हैड टोल्ड हर, मार्गी ने तर्क किया कि उसकी माता ने उसे बताया था, ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द मेंटल लेवल ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टोल्ड, कि एक अध्यापक जो हुआ करता था वो हर एक लड़के और लड़की को जो कुछ भी पढ़ाता था उसके मानसिक स्तर को उसके मानसिक स्तर में तालमेल बिठाया करता था। ईच चाइल्ड वॉज टू बी टॉट डिफरेंटली, हर एक बच्चे को अलग तरह से पढ़ाया जाता था। टॉमी एंड मार्गी हैड नॉट इवन हाफ फिनिश द प्रिंटेड बुक, टॉमी और मार्गी ने हालांकि आधी भी प्रिंटेड बुक खत्म नहीं की थी। व्हेन मार्गीज मदर रिलक्टेंटली वेंट इनटू द स्कूल रूम, जब मार्गी की मदर रिलक्टेंटली अनविलिंगली बिना किसी इच्छा के स्कूल में गई। मार्गीज स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी का स्कूल जो था बिल्कुल उसके बेडरूम के आगे वाला कमरा था। हर मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका मैकेनिकल टीचर सच एज कंप्यूटर व्हाटएवर और लैपटॉप, उसका जो एक मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था, चल रहा था और उसकी इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, और हर रोज की तरह वो हमेशा की तरह उसी समय पर चलता था, एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार के अलावा। द स्क्रीन वॉज लिट अप, लिट अप मीन्स जलना, प्रकाशमान करना, स्क्रीन एकदम लिट अप हुई, शाइनिंग, शाइनिंग कह सकते हैं, चमक रही थी। एंड इट इंस्ट्रक्टेड मार्गी टू इंसर्ट, इंसर्ट मीन्स पुट द प्रीवियस डेज होमवर्क इनटू द प्रॉपर स्लॉट, स्लॉट मीन्स स्पेस, एक उचित स्थान पर उसे अपने पिछले दिन का होमवर्क उसमें रखना था और उसे निर्देश दिया कंप्यूटर ने। मार्गी इंसर्टेड और होमवर्क विदेशाई, एक राहत की सांस के साथ उसने अपने गृह वर्क को रखा। वाइल वॉचिंग द स्क्रीन ऑफ द मैकेनिकल टीचर, जब मैकेनिकल टीचर उस स्क्रीन पर देख रही थी। मार्गी वॉज थिंकिंग, सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने प्रकार के स्कूलों के लिए, दैट एग्जिस्टेड लॉन्ग एगो, जो बहुत सालों पहले हुआ करते थे। शी इमेजिन, उसे अनुमान था, हाउ डिलाइटफुली ऑल द चिल्ड्रन वुड हैव बीन लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और किस तरह से बच्चे आनंद लेते होंगे स्कूल के आंगन में, ग्राउंड में, हंसते हुए, चिल्लाते हुए। दे वुड हैव सैट टुगेदर इन द स्कूल रूम, उन्हें एक साथ स्कूल रूम में बैठना पड़ता होगा। वेंट बैक होम टुगेदर, वो एक साथ स्कूल से घर जाते होंगे। दे कुड हेल्प ईच अदर टू डू देयर होमवर्क, और होमवर्क में भी एक दूसरे की अवश्य मदद करते होंगे। बिकॉज दे लर्न द सेम थिंग्स, क्योंकि वो एक ही तरह की चीजें सीखते थे। बिसाइड्स इट, इसके अलावा द टीचर्स देन वर ह्यूमन बींग्स, और जो इंसान थे वो अध्यापक होते थे। एंड नॉट मैकेनिकल, एट दैट मोमेंट देयर वाज नॉट मैकेनिकल टीचर, उस समय मैकेनिकल टीचर नहीं होता था। मार्गी वॉज थिंकिंग ऑफ, मार्गी सोच रही थी, हाउ मच फन द चिल्ड्रन इन दोज स्कूल्स मस्ट हैव हैड, उन दिनों वो बच्चे इस प्रकार के स्कूलों में किस तरह आनंद लेते होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन द फन दे हैड फ्रॉम बीहाइव टेक्स्ट बुक। कीप इन माइंड स्टूडेंट, अपने दिमाग में रखिएगा ये। आज से मैंने जो ये लेसन सेंड कर रहा हूं मैं, ये बीहाइव टेक्स्ट बुक 9th इंग्लिश का फर्स्ट लेसन द फन दे हैड है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको मेंशन किया है कि आपकी जो पॉइंट्स हैं 10 हैं, 5 पॉइंट हम कर चुके हैं, 5 पॉइंट्स वी हैव कंप्लीटेड रिसेंटली। आफ्टर दैट we will complete the half syllabus of this book, then the next one book, and after that we will start the next work from your writing skill or grammar work, whatever we'll see later. but उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ जो है समझ आई होगी। आप बेटा घर में बैठ करके प्लीज़ पढ़िए, अपनी ड्यूटी समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जो भी प्रॉब्लम है आपको नंबर प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप रेलिवेंटली पूछिए अपने टीचर से, और पेरेंट्स से भी मेरी ये हाथ जोड़कर एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उन्हें मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, बैठें, घर बैठ करके पढ़ें, वो उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें, अपना भी ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार।